राजपुर गांव के उस कोने में जहां सूरज की किरणें भी देर से पहुंचती थीं, वहीं अर्जुन का आशियाना था। गरीबी क्या होती है ये अर्जुन से बेहतर कोई नहीं जानता था, लेकिन आज की रात कुदरत भी उसकी परीक्षा ले रही थी। अरे इतनी रात को इस तूफान में कौन हो सकता है? देखा जाए कौन है। अर्जुन दरवाजा खोलता है। सामने लता खड़ी है, पूरी तरह भीगी हुई और घबराई हुई। लता, तुम? बाप रे, इस हालत में? चलो 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 चलो, अंदर आओ अंदर आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। बाप रे, आओ आओ आओ। अर्जुन, मेरे पास वक्त नहीं है। पिताजी ने तय कर लिया है, कल सुबह वो भीम और उसके परिवार को शगुन लेकर बुला रहे हैं। क्या? भीम? लेकिन लता, तुम जानती हो ना कि भीम कैसा इंसान है। उसके पास धन तो है लेकिन दिल नहीं है। जालिम इंसान है वो, पीट पीट के तुम्हारा बुरा हाल कर देगा। पिताजी को सिर्फ धन दिखता है अर्जुन। कहते हैं खाली पेट प्यार नहीं पचता। अगर तुम्हें कुछ करना है तो कल सुबह ही करना होगा। अगर कल तुम पिताजी के सामने नहीं आए तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी नहीं हो पाऊंगी। अरे लेकिन लता, मैं खाली हाथ कैसे जाऊंगा? मेरे पास उन्हें देने के लिए आश्वासन के सिवा कुछ नहीं है। तो क्या तुम हार मान लोगे? मेरी खातिर सिर्फ एक बार कोशिश करो। मुझे तुम्हारे धन से नहीं, तुम्हारे साहस से उम्मीद है। हाँ, ठीक है लता, कल सुबह होते ही मैं तुम्हारे पिताजी के पास जाऊंगा। अब चाहे परिणाम जो भी हो, पर मैं जाऊंगा। अगले दिन सुबह अर्जुन तेज कदमों से जा रहा था। तभी रास्ते में उसे गांव का साहूकार और भीम मिलते हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है भिखारी बाबू। साफ साफ कपड़े, चाल एकदम सरपट तेज तेज, चेहरा उठा हुआ, बाल संभाले हुए, और हाथ हाथ तो खाली है हमेशा की तरह। किस ओर चले अर्जुन बाबू? कहीं भीख मांगने की जगह तो नहीं बदल ली क्यों? भीम, देखो मेरा रास्ता छोड़ दो। मुझे सुखदेव काका के घर जाना है, एक जरूरी काम है। अरे दादा रे दादा, सुखदेव काका के घर? अब समझा। इस साफ साफ कपड़ा काहे पहने हो? ये बताओ, कहीं लता का हाथ मांगने तो नहीं जा रहे? अपनी शक्ल देखी है पानी में, कहे कि आईना तो तुम्हारे घर में है नहीं। अरे बेटवा, जिस घर में 2 वक्त का चूल्हा नहीं जलता, वो आदमी चला है गांव के सबसे रईस आदमी की बेटी का हाथ मांगने। शर्म नहीं आई? दे चुल्लू भर पानी में जाके डूब मर। ए भीम, ये अमीरी और गरीबी का खेल है। आज तुम्हारा समय है, कल मेरा भी हो सकता है। समझ गए? चलो अब चुपचाप सामने से हटो। अरे हटो। इतना कहकर अर्जुन आगे बढ़ जाता है। भीम का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। तो जा जा, तू जा, देखना तुझे वहां से लात मारकर भगा दिया जाएगा। अरे जा, मैं भी देखता हूँ तू किस खेत की मूली है। बड़ा आया, जा रे जा।
कहो अर्जुन, यूं सुबह सुबह कैसे आना हुआ? आज लकड़ी की जरूरत नहीं है। नमस्ते काका। काका, मैं आज लकड़ी बेचने नहीं आया। मैं लता के लिए आया हूं। क्या कहा तूने? लता के लिए? अपनी हैसियत में रहकर बात कर अर्जुन। काका देखिए, मैं जानता हूं कि मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मैं लता को खुश रखूंगा। मैं दिन रात मेहनत करूंगा। मेरे खून पसीने की कमाई से उसे कभी भूखा नहीं सोने दूंगा। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। प्रेम? ए नादान बच्चे, प्रेम से पेट नहीं भरता। जब बीमारी आएगी तो क्या प्रेम की दवाई बना के खाएगा क्या? जब बारिश आएगी तो प्रेम क्या तेरा छत बनेगी? अरे बेवकूफ, तू ठहरा अनाथ, गरीब लकड़हारा। तेरे घर में चूहे भी रोते रहते हैं कि कुछ खाने को नहीं मिला। उस घर में मैं क्या अपनी लड़की ब्याह दूं? बेवकूफ कहीं का। काका, मैं आपकी बात मैं क्या बस मैं ये कहना चाहता हूं कि बस मुझे एक मौका दे दीजिए, बस एक मौका। मैं साबित कर दूंगा कि मैं लता के लायक हूं। मैं साबित कर दूंगा। क्या साबित करेगा तू कि तू भिखारी है? देख अर्जुन, मेरी बेटी की शादी भीम से कर रहा हूं मैं। उसके पास पक्का मकान है, जमीन है, सोना चांदी है, रुतबा है, शोहरत है, सब कुछ है। तेरे पास क्या है? फूटी हुई किस्मत, फटी धोती, भूखा पेट और ये सड़ी हुई कुल्हाड़ी, बस। काका, दौलत आज है, कल नहीं, लेकिन चरित्र। बस बहुत हुआ तेरा ये ज्ञान। चुपचाप मेरे घर से निकल जा, नहीं तो टांगे तोड़ दूंगा, जबान काट दूंगा तेरी कुल्हाड़ी से। और खबरदार, जो आज के बाद मेरी बेटी का नाम भी अपनी गंदी जुबान पर लाया। रामू, धक्के मारकर इसको बाहर निकाल। नौकर अर्जुन को निकाल देते हैं। वो अपमानित होकर वहां से चला जाता है। अर्जुन पागलों की तरह पेड़ काट रहा है। वो अपनी सारी भड़ास, सारा गुस्सा पेड़ पर निकाल रहा है। क्यों क्यों क्यों? आखिर क्यों? गरीब होना पाप है क्या? क्या मेरा दिल नहीं है? क्या मुझे सपने देखने का हक नहीं है क्या? तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं। आंधी चलने लगती है। एक मैना पक्षी तूफान में फंसकर अर्जुन के पास झाड़ियों में गिरती है। उसका पंख टूटा हुआ है और खून निकल रहा है। अरे हाँ, ये नन्हा जीव। अर्जुन अपना दुख भूल जाता है। वो तुरंत पक्षी को उठाता है, अपनी धोती का एक टुकड़ा फाड़ता है और पक्षी के घाव पर बांधता है। पानी की कुछ बूंदें उसे पिलाता है। देखो देखो, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम भी मेरी तरह अकेली हो और घायल हो। रुको 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 रुको। कुछ देर बाद मैना पक्षी की आंखों में एक चमक आती है। वो हवा में उड़ती है और एक दिव्य रोशनी में बदल जाती है। अर्जुन? हैं? ये क्या? तुम बोल सकती हो? ये कैसे? मैं वन देवी की सेविका हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। जिस मनुष्य का खुद का दिल टूटा हो, फिर भी वो दूसरों का दर्द समझे, वही सच्चा इंसान है। तुमने अपनी पीड़ा भुलाकर मेरे प्राण बचाए। मांगो, क्या मांगते हो?
हे दिव्य पक्षी, क्या मांगू? सही बताऊं तो मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। बस इतना कर दो कि गरीबी के कारण किसी का प्रेम अधूरा ना रहे। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे बस सम्मान चाहिए। तुम्हारी नीयत साफ है। सुनो अर्जुन, पूर्व दिशा में पुराना सूखा कुआं है, वहां नीचे जाओ। वहां एक अंगूठी है, वो साधारण नहीं है। वो तुम्हारी हर जायज इच्छा पूरी करेगी। लेकिन सावधान, जिस दिन इच्छा में अहंकार या दूसरों का बुरा करने का भाव आया, वो अंगूठी श्राप बन जाएगी। अर्जुन कुएं में उतरता है। नीचे अंधेरा है, लेकिन एक कोने में सुनहरी चमक है। वो अंगूठी उठाता है। अंगूठी बहुत भारी और सुंदर है। अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत ही अद्भुत है। हे अंगूठी, अगर तुम सच में जादुई हो तो मुझे इतना सामर्थ्य दो कि मैं लता के पिता के सामने सिर उठाकर खड़ा हो सकूं। मुझे धनवान बना दो ताकि मैं गरीबों की मदद कर सकूं। अर्जुन बाहर निकल आता है। जहां अर्जुन की टूटी झोपड़ी थी, वहां अब एक आलीशान महल खड़ा है। अर्जुन के फटे कपड़े राजसी वस्त्रों में बदल गए। गांव वाले भीड़ लगाकर खड़े हैं और हैरान है। अरे दादा रे दादा, ये तो देखो, ये तो अर्जुन है। अरे ये क्या? ए भैया, कल तक जिसके पास खाने को नहीं था, आज तो वो एकदम राजा महाराजा जैसा लग रहा है। ये कैसे चमत्कार हुआ? हाँ, ये चमत्कार ही है, क्योंकि ये धन मेरा नहीं, उस पक्षी का आशीर्वाद है और इसका उपयोग मुझे सही काम के लिए करना होगा। अरे दादा रे दादा, ये तो अर्जुन है। इतनी महंगी पोशाक, एकदम ठाट बाट। अर्जुन, ये सब क्या है? सुखदेव काका, आपने कहा था कि मेरी हैसियत नहीं है, और आज ईश्वर की कृपा से मेरे पास वो सब कुछ है जो एक पिता अपनी बेटी के भविष्य के लिए चाहता है। लेकिन मैं आपको खरीदने नहीं आया। मैं बस ये बताने आया हूं कि अब आपकी बेटी को गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा? बड़ा आया। क्यों रे, कहां से चोरी करके लाया है ये पोशाक? हैं? काका, इसकी बात पर बिल्कुल विश्वास मत करना। अरे रातों रात कोई अमीर नहीं बनता। जरूर ये चोरी चकारी या फिर डकैती डाल के आया होगा। एक नंबर का झूठा भिखारी कहीं का। चोरी छिपकर की जाती है भीम। मैं सबके सामने खड़ा हूं। काका, जो है आपके सामने है और निर्णय भी आपका है। हाँ, मुझे माफ कर देना बेटा। मैं हीरे को पहचान नहीं पाया। लता पर्दे के पीछे से देख रही है और खुश है। भीम गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। रात को अर्जुन और लता कमरे में थे और खिड़की थोड़ी खुली हुई थी। बाहर अंधेरे में भीम कान लगाकर खड़ा सारी बातें सुन रहा था। अर्जुन, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा, ये सब कैसे हुआ? कहीं तुम किसी गलत रास्ते पर तो नहीं चले गए? अरे नहीं लता, मैं तुमसे थोड़ी न छिपाऊंगा। तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगा। बात यह है कि जंगल में एक मायावी मैना ने मुझे ये राह दिखाई थी। ये देखो। राह?
ये कोई साधारण अंगूठी नहीं है, ये इच्छा पूर्ति अंगूठी है। इसी ने मुझे ये सब कुछ दिया है। लेकिन इसकी एक शर्त है, मन में लालच नहीं होना चाहिए। आहा, तो ये है असली राज, जादुई अंगूठी। अरे बेटा अर्जुन, अब ये अंगूठी होगी मेरी और तू फिर से होगा सड़क पर। अगली सुबह अर्जुन नदी में नहाने जाता है। वो अंगूठी उतारकर अपने कपड़ों के नीचे छिपा देता है। वो डुबकी लगाने लगता है। भीम झाड़ियों से निकलता है, दबे पांव आता है और कपड़ों के नीचे से अंगूठी उठाता है। मिल गई। ये अब देख अर्जुन, तेरी बादशाहत मैं कैसे खत्म करता हूँ। बड़ा आया राजसी ठाट बाट वाला, नहीं तो। भीम वहां से भाग जाता है। अर्जुन जब बाहर आता है तो अंगूठी गायब पाता है। हैं? अंगूठी? अरे अंगूठी कहाँ गई? हाँ, जरूर ये किसी की साजिश है। हे भगवान, पता नहीं अब क्या होगा। भीम अपने घर के दरवाजे बंद कर लेता है। वो अंगूठी को मेज पर रखता है और उसे घूरता है। जादुई अंगूठी। ये जादुई अंगूठी, सुन रही हो? अरे अब से तुम्हारा नया मालिक मैं ही हूँ। तुम मेरे मालिक नहीं हो सकते। तुम छल से मुझे लाए हो। तुम्हारे मन में ईर्ष्या है। अरे चुप कर तू, फालतू की बात मत कर। बकवास तो बिल्कुल करना भी मत और चुपचाप मेरा काम कर। हाँ तो देख, मेरी पहली इच्छा है, सबसे पहले तो अर्जुन का सारा धन गायब कर दे, उसे फिर से भिखारी बना दे। अरे भिखारी नहीं, पहले से भी गंदा भिखारी बना दे, बेकार लीचड़। चल जल्दी से काम कर अपना। मैं दिया हुआ वरदान वापस नहीं लेती। कुछ और मांग, लेकिन याद रख, अगर लालच किया तो परिणाम बुरा होगा। तू मुझको धमकी देती है? ठीक है, अर्जुन का धन ना सही तो एक काम कर, मुझे इतना धन दे दे, इतना सोना कि अर्जुन मेरे सामने भिखारी लगे। इस पूरे कमरे को सोने से भर दे। चल जल्दी से कर। क्या तुम सुनिश्चित हो? अत्यधिक लालच विनाश लाता है। अरे हाँ, कितनी बार पूछेगी? मैंने कहा मुझे सोना चाहिए, मतलब सोना चाहिए, अभी के अभी, जल्दी कर। अंगूठी से एक बहुत तेज पीली रोशनी निकली। भीम की कुर्सी सोने की हो गई, मेज सोने की हो गई। भीम खुशी से पागल हो गया। ओ, अरे सोना ही सोना, देखो रे सोना, सोना ही सोना, मेरा सोना। ये भीम पानी का गिलास उठाता है, वो भी सोना बन जाता है। वो डर जाता है। वो अपनी मखमल की चादर छूता है, वो सख्त सोने में बदल जाती है। हैं? अरे अब ये क्या हो गया? मेरे पैर भारी क्यों हो रहे हैं? अरे ये क्या? उसके पैर नीचे से सोने के बनते जा रहे हैं। सोना धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। नहीं, ये क्या हो रहा है? नहीं,
मुझे मुझे सोना नहीं चाहिए था। मैं सोना नहीं बनना चाहता। अरे बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। भीम दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन घुटनों तक सोना बनने के कारण वो भाग नहीं पाता। अर्जुन भीम के घर की तरफ भागता हुआ आता है, क्योंकि उसने भीम की चीखें सुनी हैं। हाँ, अरे भीम, ये क्या? तुम्हारे कमर तक का हिस्सा सोना बन चुका है? अर्जुन अर्जुन, भाई मुझे बचा ले, ये अंगूठी मुझे निगल रही है। मैंने लालच किया, लालच। मैंने तुम्हारा बुरा करना चाहा। मुझे माफ कर दे अर्जुन, मुझे माफ कर दे, बस एक बार बचा ले। मैं जीवन में कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हे जादुई शक्ति, कृपया करके रुक जाओ। भीम को छोड़ दो, उसको उसका सबक मिल गया है। इसने अपनी सीमा पार की है अर्जुन। लालच का अंत यही है। अब ये पूरा सोने का पुतला बन जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर तुम मेरी इच्छा मानती हो तो मेरी आखिरी इच्छा पूरी करो। ऐसा मत करो। क्या है तुम्हारी इच्छा? हाँ हाँ, भीम को जीवन दान दे दो, और बदले में चाहे तो मेरा सारा धन ले लो। मुझे नहीं चाहिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। भीम अर्जुन को अविश्वास से देखता है। अर्जुन, तुमने मेरे लिए? अद्भुत। तुमने अपने शत्रु के लिए अपना सर्वस्व त्यागने का निर्णय लिया। तुम्हारा त्याग इस लालच से कहीं बड़ा है। तथास्तु। एक तेज रोशनी होती है। सब कुछ सामान्य हो जाता है। सोना गायब हो जाता है। भीम अपनी असली हालत में आ जाता है। अर्जुन के राजसी कपड़े साधारण कपड़ों में बदल जाते हैं। अर्जुन अर्जुन अर्जुन, तू देवता है। मैं तेरे धन से जलता था, और तूने मेरे लिए वो धन भी त्याग दिया। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। अरे अरे अरे, बस 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 बस। ए भीम, चुप हो जा, चुप हो जा। ये क्या बच्चों की तरह रो रहा है? देख, धन तो फिर से कमा लेंगे, लेकिन गया हुआ भाई वापस नहीं आता। तभी वहाँ सुखदेव और लता आ जाते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। मैंने सब देख लिया और सुन लिया। अर्जुन बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि अमीर धन से नहीं, दिल से होते हैं। तेरा धन चला गया तो क्या हुआ? मेरी बेटी का हाथ और मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। मैना पक्षी खिड़की पर आकर बैठती है और चहचहाती है। अर्जुन मुस्कुराता है। उस दिन के बाद भीम भी मेहनत करने लगा। अर्जुन और लता ने सुखी जीवन बिताया। अंगूठी फिर कभी किसी को नहीं दिखी, लेकिन उसकी सीख हमेशा के लिए गांव में रह गई। सच्चा सोना इंसान का कर्म होता है, उसकी तिजोरी नहीं।